हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीटीजीटी। इस सीरीज में आप चारों ये जो हमारे राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गोल्सवर्दी, इन सभी चारों के हम क्वेश्चंस की एक सीरीज ये चलाएंगे। देखते हैं इसमें 5 या 6 वीडियोस जितने में इनके पूरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपन डिस्कस कर पाएंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। 6 सेशन हो जाएं, 7 सेशन हो जाएं, तो ये जो सीरीज़ है ये हम चलाएंगे आपके फैंटास्टिक फोर के नाम से। ठीक है। इसमें सभी 4 राइटर्स के आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक सेशन में। और हर एक सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हम रखेंगे वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो आपके रिवीजन भी कराते चलेंगे, और साथ में जो इम्पोर्टेंट जिनके आने की उम्मीद ज़्यादा है क्वेश्चंस की, वो भी उसी में शामिल रहेंगे। ठीक। चलिए, तो आज का जो सेशन है हम शुरू करेंगे आज के सबसे कठिन सवाल से या क्वेश्चन से, जो कि है कि विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइए? 1564 में हुआ था। अब ये देखिएगा, पीजीटी में पूछा गया है ये 2004 में और 2009 में, तो इसको आसान तो समझ नहीं सकते अपन, है ना। इसीलिए अपन ने कहा कि सबसे कठिन क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1564 में। और इसको इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि 6 अप्रैल को इन्हें बैप्टाइज किया गया था। ठीक है, तो इसी के हिसाब से ये एक अनुमान लगाया जाता है कि 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ है। और मृत्यु भी 23 अप्रैल को हुई है। ये भी एक अजीब बात है कि बर्थडे और डेथ डे दोनों इनके सेम हैं, और इसकी जो डेट है एक्चुअल वो 1616 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न ऑन, ये एक बिल्कुल एक्चुअल जो भी डेट हम बात कर रहे थे वो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये डेट ऑफ डेथ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड, ये 26 अप्रैल वाला हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, ये भी सवाल हम जल्दी से करके निकलेंगे। 23 अप्रैल 1616। ठीक है। अब जब देखिए जन्म को उसने पूछ लिया है पीजीटी में, तो मृत्यु को भी पूछ सकता है ना। तो अपन छोड़ नहीं रहे हैं कि आपकी शुरुआत से ही एक तरह का बढ़िया वाला रिवीजन हो जाए आपका। शेक्सपियर was buried in the Church of Holy Trinity, Stratford upon Avon, although his monument was erected in। कह रहे हैं कि यद्यपि इनका इनका जो बुरियल हुआ था वो तो चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी में हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड में अपॉन एवॉन में। लेकिन इनका जो मोनूमेंट है वो कहाँ है? तो हमारे सामने ऑप्शन है वेस्टमिंस्टर अबे, ग्लोब थिएटर, ये तो नहीं होगा। न्यू प्लेस, ये भी नहीं होगा। क्या वो नन है? क्या मतलब वो नहीं, इनमें से कोई नहीं है? तो नहीं, हमारे सामने जो आंसर है वो क्या है? वेस्टमिंस्टर एबे। ठीक है। चलिए, हाँ, ग्लोब थिएटर क्या है? ये टेम्स नदी के किनारे एक थिएटर है। ठीक है। और इसमें 10% का शेक्सपियर का शेयर भी था। इसमें पहली मर्तबा 1599 में जूलियस सीजर को ड्रामेटाइज किया गया था, यानी उसे लोगों को दिखाया गया था। ठीक है, ये दो चीज़ ध्यान रख सकते हैं। न्यू प्लेस एक जगह है जो कि शेक्सपियर ने खरीदी थी 1597 में, 1597। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये 1597 वाली डेट आप देख लीजिएगा एक बार, वैसे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेक्सपियर्स बर्थ प्लेसेस, अपॉन और ऑन में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जो इनका बर्थ प्लेस रहेगा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, बट व्हाट कंट्री इज द टाउन इन? देखिए पीजीटी 2002 में पूछा गया है। ये है कहाँ, किस कंट्री में था उस टाइम? तो अपन क्या बताएंगे? वॉरविकशायर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर, शेक्सपियर के पेरेंट्स कौन थे? जॉन शेक्सपियर, मेरी आर्डन, गार्डन नहीं थी ना तो डॉर्डन थी। ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ काम की आपको बताते चलेंगे, जितने भी हमारे यूपी टीजीटी में 4 राइटर हैं ना, 4 ही हैं,
तो इन सभी के जो नाम हैं पिता के, उसमें इनके लास्ट नाम में आप जॉन लगाते जाइए, ठीक है। यानी जॉन शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी और जॉन मिल्टन और जॉन वर्ड्सवर्थ, ठीक है। जैसे आप इसमें देखेंगे जॉन शेक्सपियर ये लगा हुआ, तो जॉन ही लगा देंगे तो आप उनके पिता का आंसर अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ द जॉन शेक्सपियर, जॉन शेक्सपियर का बिजनेस क्या था? ये हमारा पहला वाला ऑप्शन है। अ ग्लोवर एंड विटावर, यानी लेदर वर्कर थे बाय ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट, एजुकेट कहाँ हुए थे प्रोबेबली? तो ये आपके पहला ही ऑप्शन है, किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शेक्सपियर्स वाइफ एन हैथवे 18 ईयर ओल्डर टू हिम एंड शी बिलोंग्ड टू शॉर्टरी, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर, एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एन हैथवे द कंसिस्टरी कोर्ट ऑफ डायोसिस वॉर्सेस्टायर इशूड अ मैरिज सर्टिफिकेट ऑन, कब मैरिज सर्टिफिकेट इनको मिला था? इनकी शादी का। तो ये आंसर हमारा है सबसे लास्ट में है, इसलिए उसको ऊपर लाना पड़ा, 27 नवंबर 1582। नेक्स्ट देखिएगा, 6 months आफ्टर द मैरिज एन हैथवे गेव बर्थ टू अ डॉटर नेम्ड, क्या नाम था? सुसन्ना नाम था उसका। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुसन्ना, जो कि 26 में 1583 को उसको बैप्टाइज किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, शेक्सपियर फर्स्ट चाइल्ड वाज सुसन्ना, ठीक है, ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेक्सपियर्स ट्विंस सन डॉटर वर बैप्टाइज्ड ऑन 2 फरवरी 1585, वो कौन कौन थे? जूडिथ और हेमनेट। हेमनेट, रुकिएगा, सन एंड डॉटर, तो ये हेमनेट एंड जूडिथ होगा पहला वाला, ठीक है, हेमनेट एंड जूडिथ। ये तो जल्दी ही डेथ हो गई थी इनके बेटे की, जूडिथ, और सुसन्ना ये जिंदा रही थी, इनकी शादियां भी हुई और इनको बाद में अपनी वसीयत से हिस्सा भी दिया था शेक्सपियर ने। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर्स ट्विंस वर हेमनेट एंड जूडिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, ये आपके होंगे टॉमस लूसी, ठीक है। ये टीजीटी 2001 में पूछा गया है कि टॉमस लूसी के गार्डन में शेक्सपियर को हिरन मारने के जिम्मेदार माना जाता है, उसका इसको। शेक्सपियर was caught poaching of a deer in the Sherlock Park whose owner was Thomas Lucy. Next देखिएगा, what was the reason of Shakespeare's leaving Stratford? He was caught stealing Thomas Lucy's park. ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, which of the following author has narrated deer poaching tale about? तो निकोलस रो का नाम आप ध्यान रखिएगा और उस वर्क का भी नाम ध्यान रखिएगा, सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये वर्क है, याद रखिएगा। वर्क अलग अलग दिया तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 20 का ए। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम आ गए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पर। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट, इनका जन्म भी लेक डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। और इनके साथ साथ लेक पोएट कौन कौन कहे जाते हैं? नाम आप ध्यान रख सकते हैं, साउदे एंड कॉलरिज, ठीक है, ये तीनों लेक पोएट कहलाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट, वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? कोकरमाउथ में हुआ था, टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, इसे रोमांटिक मूवमेंट के तौर पर क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसी साल लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुई थी, ठीक है भाई। ये लिरिकल बैलेट में कितनी पोएम थी, इन पे ध्यान रखिएगा, 23। अब ये पहली बार पब्लिश हुई है, कब पब्लिश हुई है? 1798 में। इनमें कौन को और किसका वर्क था? वर्ड्सवर्थ और एच.टी. कॉलरिज, ये दो लोग हो गए। इसमें लिखिएगा
वर्ड्सवर्थ, W फॉर वर्ड्सवर्थ समझ लीजिए 19 पोएम इनकी थी, और C फॉर कॉलरिज इनकी 04 पोएम्स थी। ठीक है, ये 1798 वाले एडिशन में। इसके बाद जब ये 1800 में इसको दोबारा पब्लिश किया गया तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस जोड़ा। ठीक है, और फिर जब 1802 में इसको पब्लिश किया गया तो इसमें पोएटिक डिक्शन इन्होंने जोड़ा था। ठीक है, ये तो 3-4 पॉइंट आप और ध्यान रख सकते हैं। रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज एज ऑफ वर्थ, हो वर्ड्सवर्थ हो जाएगा ये, बिल्कुल बढ़िया वाला अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन है। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ ने एडिट प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स, अभी आपको बता कर क्या है वो कौन सा एडिशन था, 1800 ईस्वी का एडिशन था जिसमें लिरिकल वो सॉरी प्रीफेस इन्होंने ऐड किया था। ठीक है, आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट, ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रख सकते हैं आप, रॉबर्ट साउदे आंसर है इनका। इनकी डेथ हो गई थी आपके 1743 में, तो 1743 से लेकर के अपनी डेथ 1750 नहीं 1843 होगा भाई, 1843। ठीक है, तो 1843 से 1850 तक फिर आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि इनका जन्म ही 1770 में हुआ था। किनका, ये आपके जो वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, तो 1843 से 1850 तक ये आपके पोएट लॉरिएट रहे। नेक्स्ट देखिएगा, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट रीडर, किन्होंने, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये पूरी इन्होंने पोयम लिखी थी लॉस्ट रीडर, और इन्होंने इनको इसलिए डांटा था या इनकी बुराई की थी, इनको बुरा भला कहा था क्योंकि इन्होंने पोएट लॉरिएटशिप स्वीकार कर ली थी। एक और बात आप सुनिए कि वर्ड्सवर्थ इकलौते ऐसे पोएट लॉरिएट हैं जिन्होंने कभी भी एक भी वर्स नहीं लिखी है, एक भी पोएटिक लाइन नहीं लिखी है अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए, या ऑफिशियली उससे कहा गया हो कि लिखिए। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, वर्ड्सवर्थ एडिड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स, ये प्रीफेस वाला फिर से क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखिएगा। 1800 में और 1802 में इन्होंने क्या, पोएटिक डिक्शन, डिक्शन आप ध्यान रखिए, डिक्शन इन्होंने क्या किया था, ऐड किया था। और जो 1805 वाला है ये फाइनल एडिशन था इसका, फाइनल एडिशन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड कौन है, ड्यूटी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन अच्छा है ये, ड्यूटी। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड किसे कहा है वर्ड्सवर्थ ने, तो हमारा जवाब होगा ड्यूटी को। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज, माइकल की कॉटेज का नाम क्या था, तो वो नाम था इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार माइकल की कॉटेज का नाम था। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज अ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इसके एक दो पॉइंट ध्यान रखिए कि प्रिल्यूड 1805 में तो इन्होंने लिख ली थी। ठीक है, लेकिन ये पब्लिश हुई है इनकी मृत्यु के बाद 1850 में, जब इनकी वाइफ ने उसे पब्लिश कराया। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802, ये किसके नाम पर, मिल्टन के नाम पर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिए, मिल्टन के नाम पर लंदन 1802 इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है, हुज whom does Wordsworth refer to in these lines, thy soul was like a star and dwelt apart, मिल्टन। ये 1802 की लाइन है, लंदन 1802। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन इन इंडिपेंडेंस 1802 वाज रिटन अंडर द टाइटल रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, तो ये है लीच गैदरर। ठीक है, इस नाम से इसको लिखा गया था, लीच गैदरर। नेक्स्ट देखिएगा, 15 क्वेश्चन है, इन विच पोएम बर्न्स एंड शेटरटन मेंशन्ड रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, दो नाम है, या भी देखिए दो नाम है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। बर्न्स और शेटरटन को इन्होंने रेवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस या द लीच गैदरर में मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर इज टेकन फ्रॉम, टू मिल्टन लंदन 1802। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु ओपाइंस, किसका ओपिनियन है ये,
कि देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। तो हमारे वर्ड्सवर्थ का ये ओपिनियन है। नेक्स्ट देखिएगा, द कंप्लीट टाइटल ऑफ पोयम टिंटर्न अबे, इसको ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। क्या है ये पूरा? लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। अब आपसे सवाल कर रहा है कि ये तो इसका पूरा टाइटल है। ये 1798 में दोबारा गए हैं वर्ड्सवर्थ। तो पहली बार कब गए थे तो हमें पता है 5 साल बाद, यानी 1793 में इनकी पहली विजिट थी और दूसरी विजिट 1798 में हुई। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए जैसे जैसे अपन अगले सेशन लेंगे ना तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, तो इससे आप बेफिक्र रहिए। आपका रिवीजन शुरू से आखिर तक होगा और साथ में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपकी तैयारी को में चार चांद लगा दें। ठीक है। हु हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ मोरल यूनिक? मोरल यूनिक किसने कहा था वर्ड्सवर्थ को? तो नन अदर देन पीबी शेले ने। नेक्स्ट देखिए, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थियरी? किसने कहा था कि वर्ड्सवर्थ अपनी थियरी खुद फॉलो नहीं करते हैं? तो वो कौन है? टी.एस. इलियट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टी.एस. इलियट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि वर्ड्सवर्थ खुद अपनी फिलॉसफी को, अपने कहने को क्या नहीं करते? फॉलो नहीं करते। वर्ड्सवर्थ हो गया। अब जॉन मिल्टन में आ जाइए। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 1660। शुरू कब हुआ था? रुकिएगा, शुरू नहीं, 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को क्या किया गया? चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कर दिया गया। ठीक है। अब ये 11 साल कौन थे? क्रॉमवेल थे, जिन्होंने 1658 तक शासन किया। फिर इनका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल आ गया, वो 2 साल रहा। तो 1698 के बाद ये नया जो साल मिला आपको 1660, यहाँ पर फिर लोगों ने और इंग्लैंड के बड़े लोगों ने मिलकर के चार्ल्स सेकेंड को फ्रांस से बुलाया और उसे दोबारा गद्दी पर बिठाया। इसको हम रेस्टोरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी में हमें जॉन ड्राइडन जैसे एक ज़बरदस्त ड्रामाटिस्ट या ऑथर देखने को मिलते हैं, और कॉमेडी ऑफ मैनर का भी इसी टाइम मामला शुरू होता है। क्वेश्चन आएंगे, अपन आगे डिस्कस करेंगे। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ कितने साल में? 44 साल में। कॉमन बात है, अपन जानते हैं। ये टीजीटी 2013 में पूछा भी गया है आपसे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हु बिगेन इज सोनेट लंडन 1802 विथ मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर? तो आंसर हमारे सामने ही है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अभी पिछले हम क्वेश्चन में बात करके आए हैं इसकी। चलिए 4 नंबर देखिए, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। देखिए जब ये 1665 में कंप्लीट हुआ, ठीक है, कंप्लीट 1667 में इसका पहला एडिशन आया तो 10 बुक्स थी, और 1674 में जब इसका अगला एडिशन आया तब इसमें कितनी थी? 12 बुक्स थी। ठीक है। तो अभी हमारे सामने दोनों ऑप्शन है। इस तरह के सवालों में आप हमेशा 12 यानी कहेंगे कि इसमें 12 किताबें थी। देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2003, फिर पीजीटी 2013, टीजीटी 2013 और टीजीटी 2016। देखने में आसान लेकिन पूछे गए हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? एंजिलिकन क्लर्जी या कोर्ट राइटर्स, या कौन हो सकते हैं? द अपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये भी आंसर आपको कुछ कुछ लग रहा होगा, लेकिन जो कोर्ट राइटर थे, ठीक है, कोर्ट राइटर थे, कैविलियर्स ये कहे जाते थे, तो इनके लिए इन्होंने कहा है क्या? द सन्स ऑफ बिलियल फ्लोन विथ इंसोलेंस इन वाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट्स डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ 2004 में पूछा गया टीजीटी में। पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रीगेन्ड या प्रो सी डिफेंसियो। देखिए तो इसका आंसर होगा पैराडाइज रीगेन। ठीक है, कास्ट डाउट ऑन ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रीगेन। नेक्स्ट देखिएगा, द एज ऑफ मिल्टन। जो एज ऑफ मिल्टन है इसमें कितने तरह के पोएट्स थे? तो रिलीजियस हीरोइक ये तो नहीं होगा, मेटाफिजिकल केविलियर एंड प्यूरिटन ये हो सकता है, मेटाफिजिकल रोमांटिक नहीं थे,
केवलियर, रिलीजियस एंड क्लासिकल, ये भी नहीं, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं और पहला भी नहीं। तो मेटाफिजिकल भी थे इसमें आपके, ठीक है, केवलियर भी थे और प्यूरिटन भी थे। प्यूरिटन आपके जॉन मिल्टन वगैरह, केवलियर जो कोर्ट की तरफ थे, और मेटाफिजिकल हम पढ़ चुके हैं जॉन डन के जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, वो मेटाफिजिकल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो टेनिसन ने इन्हें कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल एंड puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks। करें कि अ नोबल एंड प्यूजेंट नेशन, एक ऐसा राष्ट्र जो कि बड़े लंबे समय से सोया हुआ था, वो राइजिंग हरसेल्फ, दोबारा उठ रहा है लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन, एक मजबूत व्यक्ति की तरह। किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने ये बात कही है। नेक्स्ट देखिएगा, हु सेड, किसने कहा सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम अ ट्रम्पेट। जो सोनेट है वो जॉन मिल्टन के हाथ में एक ट्रम्पेट बन जाती है। तो ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे कौन है? वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु सेड मिल्टन वाज ऑन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये किस वर्क के बारे में बात है? तो इसको आप देखिएगा, ये जो वर्क है इनका पैराडाइज लॉस्ट। जब ये कहने वाले जो व्यक्ति हैं विलियम ब्लैक, ये कहते हैं कि जब ये सैटन की बात करते हैं तो लगता है कि बिल्कुल हाथ उनके पूरी तरह से खुले हैं, ये मिल्टन पूरी तरह से आज़ाद है, उसकी बड़ाई करना, उसकी तारीफ करना। और जब ये गॉड या जीसस क्राइस्ट की बात करने आते हैं तो फिर लगता है कि जैसे इनके हाथों को, शब्दों को किसी ने खींच लिया है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि मिल्टन वाज ऑन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। कहने वाले कौन है? विलियम ब्लैक। नेक्स्ट देखिएगा, हु प्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंदन 1802। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, किसने प्रेज किया है मिल्टन को? कह करके कि दाई सोल सॉरी वाज लाइक अ स्टार। तो ये कहने वाले कौन है? हमारे वर्ड्सवर्थ हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज eulogized मिल्टन इन दीज वर्ड्स, मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर। तो ये वही है हमारा, ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही है। और कब कही है? जब ये देखते हैं कि इंग्लैंड में वही एनार्की और वही सब मोरलिटीज़ ख़त्म होती जा रही, तो कहते हैं कि मिल्टन काश तुम होते इंग्लैंड में और उसको सही कर पाते। नेक्स्ट देखिएगा, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन। कब शुरू हुई थी? तो बहुत आसान सा इसका आंसर हम ध्यान रखेंगे, क्रिसमस डे 1629 को। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि ये जो आपकी ओड है ये इन्होंने 21 साल की उम्र में लिखी थी। ठीक है, तो 1608 में इनका जन्म हुआ, 16 में 21 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1629। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हुम डिड मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर? एडमंड स्पेंसर। और इसी रीजन से इनको कहा जाता है पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ये वही बात अभी हम कर रहे थे, क्वेश्चन भी आ गया। तो क्या जॉन ड्राइडन ने कही थी ये बात, या पोप ने कही थी, या जोनाथन स्विफ्ट ने कही थी, या आपके डॉक्टर जॉनसन ने कही थी? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? जॉन ड्राइडन ने कहा था कि मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हाउ सून हैड टाइम द सटल थीक ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग्स 3 and 20th ईयर। ये देखिए जो दिया है ना 3 and 20th ईयर, ये है सामने, ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कई बार आंसर क्वेश्चन में ही होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत मदद मिलेगी आपको। इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अकर्स? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड इन वेट। बिल्कुल सही प्रश्न भी सामने है, उत्तर भी सामने है हमारा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये कब मानी जाती है लिखी हुई? 1655 में, जब पूरी तरह से अंधे हो गए थे। और अंधे कब हुए थे पूरी तरह से? 1652 में।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। कब उम्र क्या थी? 44 साल। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज द स्पर दैट द क्लियर spirit does raise to scorn delights and live laborious day। तो ये जो लाइन है, क्या वो पैराडाइज लॉस्ट की है, या लाइसिडस, या कॉमस, या फिर सैमसन एगनिस्टिस? तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? लाइसिडस। ठीक है, लाइसिडस कब लिखी गई थी? 1637 में। पब्लिश कब हुई थी? 1638 में। किसकी मृत्यु पर इन्होंने ये एलेजी लिखी थी? एडवर्ड किंग। ये तीन बात इसके बारे में ध्यान रखिए। चौथी बात क्या है कि लाइसिडस को हम पेस्टोरल एलेजी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा जा चुका है कि पेस्टोरल एलेजी कौन सी है, तो उसमें लाइसिडस और आंसर अपन ने चुना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मिल्टन का लास्ट क्वेश्चन होगा, या इन हिज सोनेट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज सेकेंड वाइफ। ठीक है, ये जो सोनेट है मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस, इसमें ये अपनी दूसरी बीवी को याद करते हुए ये कहते हैं कि उसको भूत के रूप में इन्होंने देखा। चलिए अगले और लास्ट जो हमारे राइटर हैं वो हैं जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन, कब इनका जन्म हुआ था? गोल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर के मामले में ये जो सन है ये आसान हमें लगता है, क्योंकि उसको हमने बहुत पढ़ा है, और जो नए राइटर हमें मिल जाते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए गाल्सवर्दी वाज बॉर्न एट, कहाँ जन्म हुआ था इनका? जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जॉन गाल्सवर्दी का जो जन्म है, क्या वो किंगस्टन लंदन में हुआ था, या एडिनबर्ग में, या पेरिस में, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए, क्या है? डबलिन आयरलैंड। नहीं, ये तीनों नहीं है, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, किंगस्टन लंदन में गाल्सवर्दी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा। द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर टेम्स। पहला ये आंसर है आपका, टेम्स नदी के किनारे पर किंगस्टन टाउन स्थित है। जॉन गाल्सवर्दी द वाज द सन ऑफ अ, यहाँ पर देखिए आपको लॉयर भी मिल सकता है और सॉलिसिटर भी मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सॉलिसिटर या लॉयर उनके बेटे थे। पिताजी का नाम जॉन गाल्सवर्दी। ट्रिक आपको पता चली गई है, तो वैसे ही आप याद रखिएगा। गाल्सवर्दी बिगैन हिज लिटरेरी करियर एज, किसके तौर पर गाल्सवर्दी ने अपने करियर को शुरू किया था? तो हमारा आंसर होगा अ नॉवेलिस्ट। ठीक है, 1598 के में ही कहिए, बल्कि जोसलिन शायद इन्होंने लिखी थी पहली नॉवेल अपनी। नेक्स्ट देखिएगा, गोल्सवर्दी बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, ये ध्यान रखिए, मॉडर्न एज के हैं हमारे। नेक्स्ट, गोल्सवर्दीज ट्रेजिडीज आर कॉल्ड, गोल्सवर्दी के ट्रेजिडीज को हम क्या कहते हैं? तो जो गोल्सवर्दी की हमारी ट्रेजिडीज हैं वो सोशल ट्रेजिडीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सोशल ट्रेजिडीज। हमें पता है कि इन्होंने जो भी प्लेज लिखे हैं वो प्रॉब्लम प्ले कहलाते हैं, और जो ट्रेजिडीज लिखी हैं वो सोशल ट्रेजिडीज कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेवरल गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटेन अंडर अ सीडोनिम। ये क्वेश्चन अच्छा है, टीजीटी 2001 में पूछा भी गया है कि गोल्सवर्दी ने शुरुआती नॉवेल्स किस सीडोनाइम के नाम से लिखी, यानी किस दूसरे नाम से लिखी, ऐसा समझ लीजिए आसानी से। तो वो है हमारा जॉन सिन जॉन, अपने पिता के डर की वजह से, क्योंकि इनके पिता वकील भी थे, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी थे। वो कहते थे कि तुम्हें वकील ही बनना है, इसलिए इनको पढ़ाया भी था, लेकिन इनको कोई इंटरेस्ट रहा नहीं उसमें। तो जब तक वो जिंदा रहे 1904-5 तक, तब तक ये अपना उसी नाम से लिखते रहे, और 1904 में इन्होंने फिर अपने असली नाम से लिखना शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट है, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गोल्सवर्दी वाज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वो नॉवेल है जो सक्सेसफुल हुई थी, इसी से फिर इनका नाम लोग जानना शुरू किए। विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस? इसके लिए आप इंडियन समर ऑफ फोरसाइट को ध्यान रखिए। ठीक है, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, इसी के लिए इनको 1932 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन के साथ एक एक दो दो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं, इनको भी ध्यान में रखते चलिएगा।
हु इज गिवन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस, जस्टिस वर्क है जो इनका 1910 में आया था, लाजवाब वर्क है इनका। और इसमें एक कैरेक्टर है फोल्डर, इसको जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा दी जाती है या पनिशमेंट दी जाती है, अकेले बंद कर दिया जाता है और बेचारा टूट जाता है पूरी तरह से मेंटली। इसका डेट ध्यान रखिएगा 1910। नेक्स्ट देखिए, इन विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी डू वी विलियम फोल्डर, वही उस सवाल है, टीजीटी 2009 में पूछा भी गया है। तो हमारा जवाब क्या होगा, जस्टिस। इसको फिर से देख लीजिए, ये 1910 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन, गर्ल्सवर्दीज वर्क दैट अर्नड हिम नेम एंड फेम वाज, वो वर्क जिसने गर्ल्सवर्दी को नाम और प्रसिद्धि दी, तो नन अदर देन द फोरसाइट सागा, जिसके लिए इनको नोबेल मिला था, अपन ने बात करी है अभी। नेक्स्ट देखिए, 14 इन विच ईयर गर्ल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ नाइटहुड 1917 में, 1917 में इनको ऑफर किया गया कि आपको नाइटहुड दिया जाता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो राइटर होता है उसके लिए उसकी राइटिंग ही उसका क्या होता है, इनाम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज गर्ल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स, का नाम ध्यान रखिए, द सिल्वर बॉक्स, जिसमें दिखाया है कि कानून जो है वो दुनिया में दो हैं, और आज भी ये बात लागू है, अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, ये इसकी थीम है सिल्वर बॉक्स की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ईयर गर्ल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज, ये देखिए टीजीटी 2001 और आपका 9, 10, 11, 12, 13, इतनी बार इसको पूछा गया है, 4 बार। ठीक है, तो हमारा जवाब एक ही बार है, वो क्या है, 1932। किसके लिए दिया गया था, फोरसाइट सागा के लिए दिया गया था। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज ए, जो डार्क फ्लावर जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है वो क्या है, अ लव नॉवेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, अ लव नॉवेल, टीजीटी 2001 में पूछा गया। Which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalist and laborers? कैपिटलिस्ट और लेबर कहाँ मिलेंगे आपको, स्ट्राइफ में मिलेंगे, जहाँ पर हड़ताल कर दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कैपिटलिस्ट और लेबर दोनों का झगड़ा या संघर्ष देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज़ द लीडर ऑफ लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ, स्ट्राइफ प्ले में लीडर कौन था, डेविड रॉबर्ट्स। ठीक है, ये मजदूरों की तरफ से बात करता था, अथॉरिटीज से। बहुत ज़बरदस्त प्ले है ये भी इनका, सभी जो भी लिखा है इन्होंने अच्छा लिखा है। द लोअर क्लास वाज गाल्सवर्दीज, द लोअर क्लास वाज गाल्सवर्दीज रिप्रेजेंटेड इन, कहाँ रिप्रेजेंट किया गया है लोअर क्लास को, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का होगा, द लोअर क्लास वाज, फिर यहाँ पर होगा रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है कि लोअर क्लास जो है वो गाल्सवर्दी के फ्रेटर्निटी प्ले में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है भाई, चलिए ये हो गए क्वेश्चन नंबर 20 आपके गाल्सवर्दी का। तो ये सेशन है आज का, आपको थोड़ा आसान लग सकता है और है भी आसान, लेकिन आप देखेंगे कि कई बार आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। तो आसान को आसान बिल्कुल मत समझिए, कभी कभी एग्ज़ाम टाइम में वो ध्यान में नहीं आता है, तो आप वो आसान से कठिन की तरफ रिवीजन करिए बढ़िया से, और जैसे जैसे हम सेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे टफ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जिसकी उम्मीद आप कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यूपी टीजीटी के अच्छे रिवीजन और अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।